नबी मोहम्मद का जन्म सन 570 में हुआ था। वास्तव में वर्ष और स्थान बहुत कम लोग जानते हैं। उनके दादा व पिता नेबेतियन व्यापारी थे तथा मोहम्मद ने स्वयं एक व्यापारी महिला से निकाह किया। यहाँ बड़े कारवां व आर्मी मार्चिंग में अधिक संख्या में व्यक्तियों को लाना कोई समस्या नहीं थी। न केवल वहाँ अच्छी जनसंख्या थी, परंतु वो कृषि शहर भी था। कुरान में मक्का शहर को सभी शहरों की माता माना जाता है। अरबी में इसका नाम अल कुरा है। ये एक अद्भुत शहर तथा पुरातन विनाश के साथ दीवारों के शहर की ओर संकेत करते हैं। एक बहुत बड़ा जाना पहचाना शहर है ये। नबी मोहम्मद अपने कार्य तथा यात्रा को इतनी दूर ले जाते जब तक कि मक्का की तंग घाटी व बहुत सी पहाड़ियों के बीच न पहुंच जाते। मोहम्मद की पत्नी आयशा ने यह उल्लेख किया कि कैसे एक व्यक्ति मक्का के लिए तरस रहा था। उसने कहा, उसके लिए मैं वादी में जो हर तरह के घास से भरी हुई है रात गुजारूंगा। जब हम मक्का आए, हमने पानी तथा पेड़ों का आशीषित नगर देखा और उससे प्रसन्नता मिली। हम वहीं ठहर गए। अल बुखारी ने एक कैदी के बारे में बताया जो चेन से बंधा हुआ था और अंगूर खा रहा था। उन्होंने कहा, मक्का में वो फलों का समय नहीं था। इन बातों पर जो मक्का के बारे में लिखी गई उन पर विश्वास करना कठिन है। मक्का के आसपास के क्षेत्र में चट्टानें व रेगिस्तान है। मक्का में प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इतने अधिक तापमान व बंजर स्थिति में शायद ही पर्याप्त सब्जी उगती होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करने का सवाल ही नहीं उठता। तो भी इस्लाम के पवित्र शहर का वर्णन पेड़ों से भरे खेत तथा घास व अच्छी भूमि से किया जाता है, परंतु मक्का के आसपास कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं। ये प्राचीन विवरण से भिन्न है। आज तक प्राचीन मक्का में एक भी पेड़ होने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एक अन्य दुविधा ये है कि अरब के पहले मानचित्रों में मक्का का शहर कहीं भी नहीं है। इतने बड़े व्यवसायी शहर का उल्लेख अरब के पहले मानचित्र में होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई भी मानचित्र नहीं है जिसमें इस्लाम से पहले मक्का का उल्लेख हो। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अरब के बहुत पुराने मानचित्र की कॉपी एकत्र की। बहुत मेहनत से मैंने उनका अनुवाद किया, लेकिन इस्लाम से पहले किसी भी मानचित्र में मक्का का उल्लेख नहीं देखा। क्या आप जानते हैं कि 740 एडी से पहले किसी भी साहित्य में मक्का का नाम नहीं आया है? ये बहुत ही दुविधापूर्ण है कि इस्लाम के इतिहास के 120 वर्ष पश्चात किसी भी करीबी देश को मक्का के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। ये बहुत ही दुविधापूर्ण है कि इस्लाम के इतिहास के 120 वर्ष पश्चात किसी भी करीबी देश को मक्का के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। अन्य देश कैसे एक बड़े शहर को अनदेखा कर सकते थे जिसमें हजारों व्यक्तियों की सेना थी, जिसमें कृषि, पेड़, घास तथा अंगूर थे? कैसे एक प्रमुख शहर जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जिसमें दीवारें, मंदिर और सार्वजनिक इमारतें थीं, अन्य देशों के अभिलेखों में नहीं आया? सबसे दुविधापूर्ण यह है कि इसके भौतिक स्थान पर हमें कोई आरंभिक पुरातत्व का अभिलेख नहीं मिलता था। वो एक महत्वहीन स्थान था, यहाँ तक कि वो व्यापार मार्ग पर भी नहीं था। आज बहुत से इतिहासकारक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस्लाम की स्थापना के लेख, कथाएं काल्पनिक हैं। ये प्रत्यक्ष है कि जो इस्लाम के रिकॉर्ड हमें बताते हैं तथा पुरातत्व वैज्ञानिकों ने जो पाया है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस्लाम के अभिलेख मनगढ़ंत कहानियां हैं। मेरे वर्षों के अध्ययन से मैं ये समझ गया हूं कि पहले के रिकॉर्ड्स काल्पनिक नहीं हैं, परंतु उनका उल्लेख अलग स्थान पर किया गया है जो इस विवरण में सही है। मैं विश्वास करता हूं कि मोहम्मद का जन्म हुआ और वो किसी अन्य स्थान में बड़े हुए तथा मुसलमान गलत दिशा की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। इस्लाम के इतिहास में सामान्य रूप से यह स्वीकार किया गया है कि मक्का शहर में काबा एक प्रमुख पवित्र स्थान है और ये अरब में तीर्थ स्थान का केंद्र